very good morning to all my dear students. Today we are going to discuss our chapter is going on. Which chapter is going on? Do you know very well that the fundamental unit of life? And we have studied that there are three main parts of a cell: cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm. We already studied about cell membrane, nucleus. Next is the दो के बारे में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज साइटोप्लाज्म. फ्लूइड मैट्रिक्स present between cell membrane and nucleus is cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या है? जो फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स न्यूक्लियस के अंदर, ये एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. एंड दिस साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन थिंग्स. इस साइटोप्लाज्म के तीन मेन पार्ट्स हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज द साइटोसोल, सेकेंड सेल ऑर्गेनेलीज, and third is the cell inclusions. A cytoplasm have three main components. First is the cytosol, cell organelles, cell inclusion. सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोसोल की. जो लिक्विड पार्ट है, साइटोसोल इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है, इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट भी है. जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, इस लिक्विड पार्ट को हम साइटोसोल बोलते हैं. इस साइटोसोल के अंदर 90% वाटर के साथ साथ इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीजें, मेटल आयंस, ये भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर है, शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मेटल आयंस हैं. ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं साइटोसोल के अंदर. अब देखते हैं साइटोसोल का फंक्शन क्या है, क्या काम इस साइटोसोल का है. इट इज द सीट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस साइटोसोल? It is the seat for metabolic processes. सेल के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो चीजें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, उनके लिए एक साइट है, एक सीट है, जहां वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं. सेकेंड, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, उन ऑर्गेनेलीज के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो भी इस साइटोसोल की हेल्प से होता है. इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज. थर्ड वन इज द इट डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल्स, मेटाबोलाइट्स. ये क्या करता है? सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल को, या जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है. ये है साइटोसोल. नेक्स्ट टू द साइटोसोल, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस साइटोप्लाज्म इज द सेल ऑर्गेनेलीज. सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट which are membrane bound organelles present होती है. बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, that are bounded by a membrane that is known as unit membrane. और उन कंपार्टमेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं.
ईच ऑर्गेनेली इज स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, और हर एक ऑर्गेनेली का अपना पर्टिकुलर काम होता है। किसी को प्रोटीन बनाने हैं, किसी को डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, किसी को डाइजेशन में हेल्प करनी है, किसी के अंदर फूड का सिंथेसाइजेशन होता है, किसी के अंदर स्टोरेज का काम है। तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना स्पेसिफिक काम है। तो साइटोप्लाज्म हैविंग ए नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, peroxisomes, vacuoles, ये बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। ईच ऑर्गेनेलीज हाउ देयर स्पेसिफिक वर्क, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन द ऑर्गेनेलीज, इनके बीच में काम का बंटवारा होता है, हर किसी को अपना स्पेसिफिक काम करना पड़ता है। दीज आर द सेल ऑर्गेनेलीज। एंड थर्ड थिंग विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज द सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो नॉन लिविंग पार्ट है साइटोप्लाज्म का, दैट इज नोन एज सेल इंक्लूजन्स। और इन सेल इंक्लूजन्स में क्या क्या होते हैं? दीज कंटेन्स सम ऑर्गेनिक फॉर्मिंग क्रिस्टल्स, inorganic crystals, some secretions, कुछ excretions। सेल इंक्लूजन्स क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है जो साइटोप्लाज्म का, दैट आर सेल इंक्लूजन्स। कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्मिंग क्रिस्टल्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, कुछ सेक्रीशंस होती हैं सेल की, कुछ एक्सक्रीशंस होती हैं जिसको बाहर निकालना पड़ता है। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखा होगा तुमने when we drawn the diagram of the plant cell and animal cell, we all have drawn the endoplasmic reticulum, draw किया हमने। It is a network of membranes in the form of tubules and vesicles। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की फॉर्म में। इस तरह का ये नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इस तरह से ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की फॉर्म में नेटवर्क प्रेजेंट है मेम्ब्रेन्स का, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑफ टू टाइप्स। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that is RER. Second is the smooth endoplasmic reticulum, that is known as SER, smooth. There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum known as RER and another one is smooth endoplasmic known as SER। अब RER SER है क्या, क्यों इनको हम RER और SER बोलते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This endoplasmic reticulum is known as rough due to its rough surface.
इसको हम रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस है वो रफ होता है, खुरदरा सरफेस है। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलर राइबोसोम्स। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स, इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस तरह से ग्रैन्यूल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तो कैसी अपीयरेंस होगी इसकी? स्मूथ रफ अपीयरेंस होगी, रफली ये दिखेगा। तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं क्योंकि इसका सरफेस रफ है, और वो रफ किसकी वजह से है? ग्रैनुलर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इस वजह से ये रफ सरफेस है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट नियर इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये प्रेजेंट कहाँ होगा? सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के सेंटर के पास, along with, or we can say in continuation with outer membrane of nucleus, outer membrane of न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूएशन में होता है। हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो देखा था उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन इज इन कनेक्टेड विद a series of a network of membranes and that membrane contain ribosomes, and due to presence of ribosomes their function is, these helps in, function क्या है? helps in production of proteins। यहाँ प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है, यहाँ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन। और ये साइट है जहां किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये तो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में होता है। सरफेस पे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसको रफ अपीयरेंस देती हैं, और इसका मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अपीयरेंस इज स्मूथ, it does not have ribosomes on surface, it does not have ribosomes on surface, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है। It is present near cell membrane, ये प्रेजेंट कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये वेसिकल्स। तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि इस तरह से ये मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन में इस तरह की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, वो क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है? यहाँ होती है लिपिड्स की फॉर्मेशन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में डिफरेंस आ जाए तो एक्सप्लेन कर सकते हैं रफली। अपीयरेंस है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, स्मूथ अपीयरेंस डू नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन सरफेस, वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन्स बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनते हैं? लिपिड्स बनते हैं। अब हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओवरऑल फंक्शंस की अगर बात करें तो वो फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द सेल, it provide skeletal framework to the cell, सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा, it helps in formation of proteins, यहां प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल,
in formation of cell organelles. It also help in exchange of material between organelles. ये materials exchange में organelles के बीच में exchange of material में भी help करता है. It also help in exchange of materials. अब यहाँ एक चीज, एक और फंक्शन इसका है, इट्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो लीवर के अंदर, ये क्या करता है, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं, इट कन्वर्ट दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन. ये भी इसका मेन फंक्शन है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है. डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है. अब एक मेन बात यहां रह गई हमारी, दैट हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अकर. यहां लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस किस की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अकर्स. लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन यहां होती है. तो क्या है दीज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, दीज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन known as membrane biogenesis. Membrane biogenesis क्या है? कई बार टर्म पूछ ली जाती है. What is membrane biogenesis? The lipids and proteins produced by endoplasmic reticulum helps in the formation of plasma membrane. We know plasma membrane is made up of lipids and proteins. और यहाँ जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बने वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज होते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. इसके अलावा दूसरा, इन लिपिड्स और प्रोटीन से दूसरे सब्सटेंसेस भी बनते हैं. बच गए जो लिपिड्स और प्रोटीन्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंसेस. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.